नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग साकुशल होंगे। स्टैटिक जीके जिसके बारे में आप लगातार प्रश्न कर रहे थे, एक ऐसा सब्जेक्ट बनता है जो आपके हर एक एग्जाम में आता है। फर्क नहीं पड़ता कि आप यूपी पुलिस के कैंडिडेट्स हैं, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के साथ अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान समय में थोड़ा थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो रहा है और अब तो ये देखने को मिलता है कि कई ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, एसएससी हो गया। इन एग्जाम्स में तो लगभग 10 क्वेश्चन तक स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर्स हो गए, कुछ जगह ये 15 नंबर तक पहुंच जाता है। तो इस क्रम में 10 15 20 नंबर्स की तैयारी किस तरह से करें, इस बारे में कंप्लीट बैच स्टैटिक जीके के लिए आज लेके आ रहे हैं। और द एग्जाम्स अड्डा की ओर से मैं आज इस पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करूंगा कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और इन सभी टॉपिक्स की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको थ्योरी कराई जाएगी और उस थ्योरी की पीडीएफ आपको मिलेगी। पीडीएफ के जस्ट बाद आप लोगों को इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में आप लोगों को 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है। तो उसकी तैयारी यहीं से प्रारंभ करेंगे, ना कि आगे जाके स्टडी करेंगे। पीडीएफ नोट हो गए, स्टडी एमसीक्यूज हो गए, और इसके साथ आप लोगों को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, केवल उन्हीं ग्रुप्स में प्रोवाइड किया जाएगा जिनमें आप जुड़े होंगे। और इन ग्रुप से जुड़ने का एक तरीका है कि एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है आप किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको लेखपाल के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप कनिष्ठ सहायक की तैयारी करें तो आपको कनिष्ठ सहायक के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप इसके अलावा यूपी पुलिस की तैयारी करें, यूपी पुलिस के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी के ग्रुप्स में जोड़ दिया जाएगा, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेक्टेड कैंडिडेट तक मिल सके। लेखपाल वालों को केवल लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सके, एसएससी वाले कैंडिडेट्स को एसएससी के मिल सके, यूपी पुलिस में यूपी पुलिस के, बैंक में रेलवे के, डिफेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ डिफेंस के कैंडिडेट्स को मिल सके, ताकि आप अपने सिलेक्शन को अहम योगदान दें और आप सिलेक्शन ले सकें। आज हम लोग इसके पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले, तो देखते हैं सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो लोक नृत्यों के बारे में, डांस से पूछे जाते हैं। डांस लोक नृत्य भी पूछे जाएंगे, शास्त्रीय नृत्य भी पूछे जाएंगे, कलाकार और नाटककार एवं उनके घरानों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहेगा पहला सेशन। पहले सेशन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे वाद्य यंत्र के बारे में, उनके वादक के बारे में, तथा कुछ वाद्य यंत्रों की खोज की गई, आविष्कार किया गया, तो उनके आविष्कारक कौन थे उस बारे में भी चर्चा होगी। फिर चर्चा करेंगे प्रमुख त्योहारों के बारे में, त्योहार हो गए, उत्सव हो गए, मेले हो गए, भारत के प्रमुख मंदिर, प्रमुख परिधानों के बारे में, लोक कलाओं के बारे में। लोक कलाओं के बाद चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान। ये डे वाइज टॉपिक है, एक दिन में चर्चा होगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड पक्षी अभ्यारण्य, थर्ड डे में टाइगर रिजर्व, फोर्थ डे में रामसर साइट्स के बारे में, फिफ्थ डे में जैव मंडल क्षेत्रों के बारे में। फिर चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश, देश राज्यों के प्रतीक चिन्हों के बारे में, प्रमुख देशों के राज्य के चिन्ह, उनकी मुद्राओं के बारे में, तथा वहां के स्टेट ऑफ हेड्स कौन है, इन टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। फिर चर्चा करेंगे प्रमुख नदी किनारे बसे देश, नदियों किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों के भी बारे में, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख दर्रे पर्वतों के बारे में, झील, झरने, पठार, नहरें, रोहतांग दर्रा, ग्लेशियर तथा ज्वालामुखी। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेकंड टॉपिक्स में, सेकंड स्टडी पॉइंट्स में हमारे चर्चा रहेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में, शहरों के उपनामों के बारे में, प्रमुख देश, राजधानी, मुद्राएं, उनके स्टेट ऑफ हेड्स के बारे में। फिर चर्चा होगी प्रमुख समाधि स्थल के बारे में, वैज्ञानिकों के नाम के बारे में, उनसे जुड़े आविष्कार से संबंधित, प्रमुख बंदरगाह, जल मार्ग, हवाई मार्ग, विमान सेवाएं, रेलवे स्टेशन तथा रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है। फिर चर्चा होगी रेलवे सुरंग के बारे में, यातायात सुरंग, भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, राज्यमार्ग, जलमार्ग, विश्व के प्रमुख स्मारक स्थलों के बारे में, सांस्कृतिक संगठन संस्थानों के बारे में चर्चा होगी, प्रमुख ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संयंत्र, बांध, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत की आजादी से लेकर वर्तमान समय तक इनमें क्या क्या चेंजमेंट्स हुए हैं, कौन कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे बनाए, कुल कितने पद हुए हैं और कितने लोगों ने इस पद को ग्रहण किया है, इन विषयों में चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा होगी भारत में कुछ समय के लिए उप प्रधानमंत्री का भी कल्चर आया था, तो उप प्रधानमंत्री कौन बनते थे, इनके बारे में संविधान में क्या उल्लेख किया गया, और उप प्रधानमंत्री का पद किन किन लोगों द्वारा धारण किया गया। फिर चर्चा करेंगे गुप्तचर संस्थानों के बारे में, समाचार एजेंसियों के बारे में, भारत के प्रमुख दस्तावेज तथा विदेशों के प्रमुख दस्तावेज। जैसे कभी कभी आपसे पूछा लिया जाता है श्वेत पत्र या नीला पत्र किस देश द्वारा जारी किया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बैंगनी पत्र किस
राज्य देश द्वारा जारी किया जाता है। फिर इसके बाद चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, प्रमुख उद्योगों के बारे में, महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, जीआई टैक्स, प्रमुख परिवर्तित नाम, संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बाद हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में वरीयता क्रम के बारे में, पदों की वरीयता क्रम क्या है, भारतीय संविधान संशोधन के बारे में, प्रमुख समितियों के बारे में, क्रांतियों के बारे में, प्रमुख खोज व आविष्कार, भारत के प्रमुख पार्टियां, चिन्ह, सामाजिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, खनिज संसाधन, कोयला खनन क्षेत्र, सोना खनन क्षेत्र। साथ में यहाँ पे एक पॉइंट्स और जोड़ दीजिएगा, पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, विश्व में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे छोटा, भारत की प्रथम महिला कौन से बने, पुरुष कौन से बने। एक चीज ध्यान रखना, वर्तमान समय में एग्जाम पैटर्न थोड़ा महिलाओं के प्रति ज्यादा अग्रसर रहता है, इसलिए भारत में कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला जिसने किसी कार्य को पहली बार किया, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुंभ में सबसे ऊंचा झंडा, महाकुंभ का ऑफिशियल ऊंचा चोटा, सॉरी, महाकुंभ का सबसे ऊंचा ऑफिशियल झंडा किस महिला द्वारा फहराया गया, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, महाकुंभ की कंप्लीट एक सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग महाकुंभ से संबंधित एक एक क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, तो यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर विश्व में सबसे लंबा, भारत में सबसे लंबा, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्रामों के बारे में, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा कार्यक्रम, रक्षा व अंतरिक्ष उपकरण के बारे में। इसके बाद चर्चा होगी भारतीय राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का स्थापना दिवस, भारतीय उच्च न्यायालय के बारे में, भारत के प्रमुख वायसराय व उनके कार्य, मूल मात्रक, मूल मात्रकों के बाद हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान की शाखाओं के बारे में, महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में, भारतीय राज्यों की आधिकारिक भाषा, मंदिर, मकबरे व निर्माण शैलियां। निर्माण शैली एक ऐसा टॉपिक रहता है जिससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं। फिर हम लोग चर्चा करेंगे चिकित्सा संबंधी आविष्कार के बारे में, मानव शरीर में होने वाले रोग व उनके स्रोत, पौधों में लगने वाले रोग व रोकथाम, विज्ञान की शाखाएं, महत्वपूर्ण विद्रोह, सामाजिक सुधार अधिनियम, ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, प्राकृतिक अम्ल के बारे में, पद की शपथ कौन लिए, किन किन लोगों ने त्यागपत्र दिए, कौन को इस पद पे अधिग्रही थे, इसके बारे में, टेंथ पावर के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में, अंतरराष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय के बारे में, भारत में विदेशी यात्री, भारत के प्रमुख उद्यानों के बारे में, प्रमुख रासायनिक केमिकल नेम व उनके केमिकल फॉर्मूलेस के बारे में। फिर इसके बाद हमारी चर्चा का विषय रहेगा भारत के प्रमुख संग्रहालय के बारे में, फुल फॉर्म, प्रमुख धाराओं के बारे में, जनगणना, महत्वपूर्ण दिवस, दिन, सप्ताह, माह इत्यादि के बारे में। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है मिगेट वर्ष के बारे में, किस वर्ष को बिलगेट वर्ष के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख पुस्तकों के बारे में, उनके लेखक, प्रमुख वंश, संस्थापक, राजधानी, व्यक्तियों से संबंधित स्थान, प्रमुख वचन, समाधि स्थल, महान कार्यों से संबंधित व्यक्ति, प्रमुख लोकप्रिय व्यक्तियों के उपनाम, प्रमुख जनजातियां, नहरें, झील, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सूची, विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, प्रमुख जल संधियों के बारे में, जलमार्ग के बारे में, नदी जोड़ो परियोजना। खेल से संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जैसे भारत के प्रमुख स्टेडियम, महत्वपूर्ण कप ट्रॉफियां, प्रमुख खेल खिलाड़ियों की संख्या, प्रमुख देश व राष्ट्रीय खेल, देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में, आगामी प्रमुख प्रतियोगिताओं के बारे में। अवार्ड सीरीज में ध्यान रखना, खेल अवार्ड कौन कौन से हैं, सौंदर्य अवार्ड कौन कौन से, साहित्यिक अवार्ड कौन से, सैन अवार्ड, जन अवार्ड, अन्य अवार्ड तथा पद्म अवार्ड तथा कुछ वो अवार्ड्स जो विदेशों के प्रमुख अवार्ड्स हैं, विदेशों के प्रमुख हैं परंतु भारतीयों को प्राप्त हुए हैं, वो अवार्ड्स और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद हमारी चर्चा यहाँ पे आपके थोड़ी सी और चेंज होगी और हम लोग चर्चा करेंगे जनजातीय विद्रोह के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, महाजनपद व उनकी राजधानी, प्रमुख राजवंश, संस्थापक राजधानी, इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में, कांग्रेस अधिवेशन, राष्ट्रीय आंदोलन, नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर, नवीनतम जारी सूचकांकों के बारे में, प्रमुख शिखर सम्मेलन, कैबिनेट मिशन के बारे में, जल विद्युत संयंत्र कौन से हैं, थर्मल पावर प्लांट कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है, सौर ऊर्जा संयंत्र कौन है, खेलों की शब्दावली, संक्षिप्तीकरण, विस्तृतीकरण, दिवसवा थीम। इस तरह से आपका पूरा का पूरा टॉपिक होगा जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत कवर कराया जाएगा। अगर ये कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में तीन चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले क्या है कि इसकी तो आपको थ्योरी क्लास मिलनी है, थ्योरी के साथ आप लोगों को मिलेगी पीडीएफ क्लास, थ्योरी और पीडीएफ ये दो तो मिलेंगे, इसके साथ ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ प्रीवियस ईयर, अगर ये सभी चीजें आपको पानी है, ये सभी चीजें आपको ₹0 फीस में मिल सकती हैं। केवल आपको करना क्या होगा, एक चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के साथ आप लोगों को बाकी चीजें तो पता ही है, लाइक शेयर व सब्सक्राइब करिएगा, कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, उनको बताइएगा वो भी अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करें
तब तक के लिए कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।